महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था। पांडवों ने कौरवों को पराजित कर दिया था। जब पांडवों के परिवार में सब कुछ ठीक हो गया तो श्री कृष्ण ने सोचा कि अब मुझे द्वारका लौट जाना चाहिए। श्री कृष्ण ने पांडवों को बताया तो सभी दुखी हो गए, लेकिन श्री कृष्ण ने तय कर लिया था और वे अपनी नगरी द्वारका लौट रहे थे। भगवान का रथ आगे थोड़ा बढ़ा तो रथ के सामने कुंती खड़ी हो गई। अपनी बुआ को देखकर श्री कृष्ण रथ से नीचे उतरे और आदरपूर्वक प्रणाम करने लगे, लेकिन कुंती ने उन्हें रोक दिया और स्वयं उन्हें प्रणाम करने लगी। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर पूछा, बुआ, आप ये क्या कर रही हैं? आप तो मेरी माता तुल्य हैं। जब तक मैं यहाँ रहा, रोज आपको प्रणाम करता रहा। आज आप ये उल्टा क्यों कर रही हैं? कुंती गंभीर हो गई और बोली, कृष्ण, अब ये बुआ भतीजे का रिश्ता बहुत हुआ। मैं जानती हूँ कि तुम भगवान हो। मेरे बच्चों ने बचपन से तुम्हारी कहानियां भगवान के रूप में सुनी हैं। अब जीवन के अंतिम पड़ाव पर हूँ। तुम भगवान हो, इसलिए मैं कुछ मांग सकती हूँ? श्री कृष्ण बोले, आप मांगीजिए बुआ। आज मैं भगवान, आप भक्त। जो भी चाहें मांग लीजिए। कुंती ने कहा, मेरे जीवन में दुख आते रहें। यह सुनकर श्री कृष्ण चौंक गए। बुआ, ये क्या मांग लिया आपने? आपके जीवन में तो पहले ही बहुत दुख आए हैं। पति को खोया, वनवास झेला, पुत्रों की पीड़ा देखी। अब और दुख क्यों? कुंती की आंखों में भगवान के लिए प्रेम था। वे बोली, कृष्ण, जब जब मेरे जीवन में दुख आया, तुम मेरे सबसे करीब रहे। तुमने मार्गदर्शन दिया, मेरी आत्मा को सहारा दिया। लेकिन जब सुख आया, तुम्हारी याद कम हो गई। मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हें कभी भूलूं। दुख मेरे लिए साधना है, क्योंकि दुख में मैं तुम्हारे निकट आ जाती हूँ। हर पल तुम्हारा ध्यान करती हूँ, भक्ति करती हूँ। श्री कृष्ण थोड़ी देर मौन रहे, फिर उनके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। उन्होंने कहा, जैसी आपकी मर्जी बुआ। इस प्रसंग की सीख। इस प्रसंग को केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि व्यावहारिक दृष्टिकोण से भी देखना चाहिए।